हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। और जल्द से जल्द मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेंस? टेंस क्या है? टेंस मीन्स काल, टाइम मीन्स जो अभी चल रहा है, जो बीत चुका है और जो आएगा, उसे टेंस कहते हैं। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। क्या होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? प्रेजेंट में हमारा क्या होता है? प्रेजेंट वर्ड से ही पता चला है कि प्रेजेंट जो इस वक्त चल रहा है, पास्ट जो हमारा बीत चुका है एंड फ्यूचर जो हमारा आएगा। प्रेजेंट का एग्जांपल देती हूँ। राम खाना खा रहे हैं, पास्ट का राम खाना खा चुका है और फ्यूचर का राम खाना खाएगा। ये हमारे तीनों टेंस हो गए। अब इन टेंसेस के भी इनसाइड पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी जो इन सब के एक प्रेजेंट टेंस है, इनके भी टाइप्स ऑफ टेंस हैं। ठीक है। तो इनमें अब हम क्या करेंगे? अब हम एक प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट के टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग नहीं आ रही है, बट आपको समझ में आ ही रहा होगा। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट क्या होता है? व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इंडेफिनिट का मीन्स क्या होता है? जनरली इंडेफिनिट का मीन्स होता है अनिश्चित। डेफिनेट होता है ना, डेफिनेट निश्चित और इनडेफिनेट अनिश्चित। तो इसमें क्या होता है? इंडेफिनेट में इंडेफिनेट टेंस है, यहाँ हम टेंस पढ़ रहे हैं तो इंडेफिनेट नॉट, मैंने आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बताया। इंडेफिनेट का मीन्स यहाँ पे होगा कि इंडेफिनेट टेंस हो गया। इस टेंस की पहचान मीन्स इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इंडेफिनेट की पहचान होती है जिनकी लास्ट में ता है, ती है, ते है वर्ड्स आते हैं। एक सेकेंड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जैसे ता है, ती है, ते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा है, राम घर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लास्ट में इसके देखिए ये रहा ता है, आ रहा है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। और सेकंड सेंटेंस हम क्या लिखते हैं? अगला सेंटेंस हमारा क्या है? सीता घर जाती है। सीता घर जाती है में हमें क्या दिख रहा है कि लास्ट में इसमें देखिए ती है, आ रहा है, ती है। पहले सेंटेंस में क्या था? राम घर जाता है, उसमें लास्ट में ता है आ रहा था और इसमें लास्ट में ती है आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके लास्ट में जो है ये ती है। तो इसकी पहचान हमें कैसे पता चलती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसकी पहचान। अब इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं इसके टेंस मीन्स जो इसका सेंटेंस होता है उसे बनाने के लिए। उसके रूल मैं बता देती हूँ आपको। हाँ, तो इसके रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस बताया था, सीता घर जाती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। वर्ब क्या होती है? जो क्रिया होती है। मीन्स एग्जाम्पल था सीता घर जाती है, वर्ब इसमें क्या होता है? जाना। मीन्स जो उसके द्वारा काम हो रहा है। जब कोई काम होता है तो उसको जो किया जाता है उसे करने की क्रिया को क्रिया कहते हैं। ठीक। और इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है। सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट होता है कर्म। यानी कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे
उससे इंडेफिनिट टेंस की वो पहचान होती है। और क्रिया क्या होता है? क्रिया वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया मतलब जो करता काम कर रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल था हमारा सीता घर जाती है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता के द्वारा जो इसमें काम हो रहा था, और सीता काम क्या कर रही थी? घर जा रही थी। उसमें उसका जाना क्या हुआ? वो घर जा रही थी, जाना उसका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसका जाना ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सीता सब्जेक्ट हो गई, घर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, जाना उसकी क्रिया हो गई। क्योंकि घर उसका ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसका जो एम है वो है घर जाना, और जो जाना है वो एक क्रिया होगी। हम क्रिया किसे कहते हैं? चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, उसे क्रिया कहते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी क्रिया हो गई जाना। सो ये हमारा सेंटेंस था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। सो एग्जाम्पल हमारा क्या था? सीता घर जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीता घर जाती है। तो सीता घर जाती है, सीता इसमें हमारा हमने पहले बताया था कि सीता हमारा जो है सब्जेक्ट है। ठीक, और उसका एम क्या है? घर जाना। तो मीन्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें क्रिया क्या हो गई? जाना। मैंने आपको बताया था कि क्रिया क्या होती है, तो ऐसे इसमें क्रिया हो गई जाना। अब इसमें सेंटेंस को हम बेसिक रूल जो मैंने आपको बताए थे उन रूलों से मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि सीता है, सीता हमने लिखा सीता। ठीक, अब हमने बताया था वर्ब। वर्ब यानी जो क्रिया होती है। क्रिया क्या है इसमें? जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। और सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गई, एस और ई एस। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस लगेगा। सिंगुलर क्या होता है? जैसे किसी का नाम, ही, शी, इट, ये सिंगुलर हो गया। और अगर प्लूरल है तो उसमें हमें सिर्फ फॉर्म ही लिख देनी पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे सीता की जगह वे घर जाते हैं होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? दे गो टू होम। बट इसमें सीता जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमने क्या होता है? एस या ई एस लगता है, एस या ई एस लगता है। तो मैंने इसमें एस या ई एस लगा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं? होम, यानी उसका एम क्या था? मैंने बताया था आपको पहले ही, उसका एम था घर जाना। अब वो घर को जाएगी, यानी सीता जो है सब्जेक्ट हो गई, और गोज जो है क्रिया हो गई, और होम जो है उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।